ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉन्टिन्यूटी कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक है हमारा। कैलकुलस हमने पढ़ना है। कैलकुलस में मैंने कल बताया था आपको कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरर्स आएंगे, डिफरेंशियल्स आएंगे, मीन थ्योरम्स आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस में रहेगा। उसके बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ मूव करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में बेटा एंटी डिफरेंशिएशन होता है, उसे हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन। जब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। मेनली दो पार्ट होते हैं, एक डेफिनिट आता है और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है। फिर उसका एप्लीकेशन चेक करेंगे, तब जाकर आपका ये कैलकुलस कंप्लीट होगा। तो कैलकुलस का जो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी, स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि आप लिमिट एक बार देख कर आएंगे। अगर लिमिट आपका क्लियर होगा तो ये सब चीजें बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। तो लिमिट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। लिमिट क्या थी, लिमिट कैसे फाइंड आउट करते थे, डिफरेंट फॉर्म्स की लिमिट को कैसे निकालते थे, वो सब हमने 11th क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अब मैं डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी की तरफ मूव करता हूं। तो देखो बेटा, अगर कॉन्टिन्यूस का एक बहुत ही जनरल जो कॉमन सेंस है कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस, इट मीन्स कोई चीज अगर लगातार चलती रहे उसे हम जनरली कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि बेटा ये बताइए ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, हाँ बेटा ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, कैसे बताएंगे? अगर इस ग्राफ में कहीं कोई होल ना हो, कोई ब्रेक ना हो, कोई पॉइंट ऐसा ना हो जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड ना हो। सबसे पहले मुझे एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट ये देखना चाहिए ये ग्राफ जो दिया है ये किस फंक्शन का ग्राफ है। अगर वो फंक्शन मेरे पास है तो उस फंक्शन की हेल्प से मैं ये बता सकता हूं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। बट जनरली देखकर, सिर्फ देखकर हम ग्राफ को कई बार ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस का सीधा सा मतलब है कि इस ग्राफ में या इस कर्व में कहीं कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब एक छोटा सा पॉइंट में लेता हूं। देखो बेटा, ब्रेक का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट ऐसा ना हो जहां ये कर्व हो नहीं, कि खाली ना हो, कहीं ऐसा कोई होल ना बने कि भाई छोटा सा, मैंने ऐसा होल ना बने, इतना छोटा सा कोई होल ना बने। ये देखो ये हमने लिख दिया यहाँ पॉइंट कि अगर मैं यहाँ देखिए मान लेते हैं ये कोई मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा एफ एक्स है या वाई कह देते हैं बेटा, से वाई या सिंपली वाई एक्सिस। कोई कर्व मैंने ऐसे लिया बेटा, ठीक है नहीं, ये दिया मैंने और एक छोटा सा होल दे दिया और ये पॉइंट क्या है मेरा, दिस वन दिस वन दिस वन, दिस विल एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहां तो बेटा देखते ही समझ में आ रहा है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, बिकॉज एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या है आपका, ब्रेक हो रहा है। यहां एक होल है बेटा, होल से देखते क्लियर कर देगा एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पर क्या है आपका एक होल है बेटा। यहां देखिए यहां फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है नहीं। चलो ये तो देखा है हमने, हमें इस देखने से बात नहीं करनी बेटा, हमने इस देखने से नहीं कुछ भी करना। हमने क्या करना है कि सपोज करते हैं ये मेरे पास कोई कर्व है और उसने कहा कि भाई ये कर्व है, आप बताइए इस x इक्वल टू ए पर, ये मेरा x इज इक्वल टू ए है, ये मेरा एफ एक्स है, ठीक है नहीं, ये कोई कर्व है मेरा एफ ऑफ एक्स। वो कह रहा है कि बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कर्व आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, मुझे ये बताना है, ठीक है नहीं। तो इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। हम इंटरवल में भी बात करेंगे और इन जनरल भी बात करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए फाइंड आउट करते हैं एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब हम एब्रीविएशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये लिखेंगे एट
x इक्वल टू ए, अगर ये आपकी हो जाए राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए, तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन इज डिफाइंड। इस कर्व में, इस पर्टिकुलर कर्व की बात कर रहा हूं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते थे बेटा, देखो कैसे निकाला था हमने, 11th क्लास में बताया था मैंने। लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने ऐसे भी लिखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था कि x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, इस तरह से भी लिखा था। और इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं f ऑफ a माइनस, ये 11th क्लास में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था कि बेटा ये नोटेशन रहेंगे। इसका मतलब क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। और यही अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये क्या था बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और f ऑफ x, और या सिंपली हम ये लिख देते हैं a प्लस। ये नोटेशन रहेंगे जिसे हम बार बार यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस कैसे आएगा भाई, हम एज ए मैथमेटिकल स्टूडेंट हम देख कर नहीं बताएंगे किसी भी कर्व को ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या तो फिर उस कर्व की मुझे डेफिनेशन क्लियर हो। जैसे मैंने कहा कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, तो उसकी लाइन मुझे पता है क्या बनती है और उसके हर एक पॉइंट पर वो लाइन एग्जिस्ट करती है, मुझे पता है उस लाइन में कोई होल नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं वो कर्व क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब जैसे यहाँ एक कर्व मैंने लिखा है, इसमें देखा है मैंने कि इसमें होल है, देखते हम कह देंगे कर्व इज नॉट कंटिन्यूअस। ऐसी सिचुएशन कभी मिलती नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन इस तरह से देगा, वो कहेगा कि फाइंड आउट द कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट इन द कर्व। कोई कर्व आपको दिया है, वो कहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताइए ये कर्व कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो बेटा कॉन्टिन्यूटी का बेस्ट वे यही है कि उस देखो तीन चीजें चेक करनी है आपने। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व डिफाइंड होना चाहिए, नंबर एक बात, अभी मैं लिखवा दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जिस पॉइंट पर आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद उसकी नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब क्या है कि मुझे अगर ये देखना है तो इसकी नेबरहुड में चूज करता हूं बेटा, ये इसकी नेबरहुड को मैं चूज करता हूं और इसकी नेबरहुड में क्या करते हैं, दिस वन और दिस वन, यहां से मूव करते हैं। मतलब नेबरहुड क्या हुई बेटा, दिस वन और दिस वन। ये क्या है मेरा a प्लस एच मान लेता हूं, ये क्या है मेरा a माइनस एच, और ये लेंथ यहां से यहां तक की मैंने h ले ली। यहां से टूवर्ड्स मूव करेंगे, यहां से टूवर्ड्स मूव करेंगे, इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट से टूवर्ड्स a और राइट हैंड लिमिट से टूवर्ड्स a पुट करते हैं, और ये ट्रेंड जो मिलेगा, ये तीनों वैल्यू, ये क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा, ये आपका एफ ऑफ ए प्लस होगा, ये एफ ऑफ ए माइनस एच होगा। ये तीनों वैल्यू एक ही साथ एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करनी चाहिए। अगर ऐसा है, इसका मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में ये भी हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो, उस पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, और दोनों लिमिट जो हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? चलिए इस डेफिनेशन को और क्लियर लिखते हैं बेटा, देखो continuity at a point, a function fx is said to be continuous at a point
x इक्वल टू ए मैंने मान लिया, x इक्वल टू ए, इन इट्स डोमेन, डोमेन से बाहर की कोई बात नहीं करेंगे। इफ देखो एक वर्ड आता है दिस वन, इसका मतलब पता है सबको क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इसका ये मतलब होता है आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, या तो ये मतलब होता है, और इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये सब क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बेटा। और सिंपली से मैं ये भी लिख सकता हूं कि f ऑफ a माइनस f ऑफ a और f ऑफ a प्लस, ये तो समझ रहे बेटा सब लोग। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू, दिस वन इज राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a और दिस वन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो पूरा फोकस ये हो गया कि आपको लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर आप लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, अदरवाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस। देखो अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले यहां से ये देखते हैं। भाई एक तो आपसे सिंपली यही पूछ सकता है कि बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 मार्क की बात कर रहा हूं, 4 नहीं, 4 मार्क से क्वेश्चन अलग बनते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या 1 मार्क का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कहेगा बताइए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, इसे बोलते हैं काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कि भाई अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, आपने कहा भाई कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो कहेगा ठीक है डिसकंटिन्यूअस है, तो बताइए कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो बेटा कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, एक बार इसे डिस्कस करते हैं, फिर यहां से एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखिए काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इफ, देखो केस फर्स्ट देखते हैं। इफ हमने सबसे पहले क्या देखा बेटा, भाई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में यहां लिख देता हूं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये फंक्शन सेटिस्फाइड होता है ये वैल्यू, तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब इनमें से कोई बात सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो इसका मतलब देखो, इफ लेफ्ट हैंड, यहां से देखते हैं, फर्स्ट यहां से लिख लेते हैं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस वन। और आप इसे ये भी लिख सकते हो, इसे ये भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। एक ही बात है, मैं इसलिए लिख रहा हूं, आगे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आगे तो मैं इसे यूज करूंगा ज्यादा। और सिंपली ये भी लिख सकते हो इसमें कि भाई कि लिमिट एट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस और f ऑफ x। ये तीनों एक ही बात है, तीनों नहीं लिखना, आइदर दिस, दिस और दिस में से कोई एक बात है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, भाई डिसकंटिन्यूटी तो आ गई है, वो कह रहा है कि नहीं है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन fx is discontinuous at x equal to a।
ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, एंड द discontinuity known as first kind of discontinuity. If left hand limit is not equal to right hand limit, then discontinuity known as the first kind of discontinuity. Clear? अब सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं. सेकंड केस में क्या बेटा देखिए, if left hand limit is equal to right hand limit but not equal to value of the function, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, बट दोनों किसके इक्वल नहीं है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है, देन ये कौन सी होगी, ये होगी आपकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ये ऐड कर लेना बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है. x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f नॉट इक्वल टू f ऑफ a. तो हम कहेंगे क्या है, this continuity is known as the removable discontinuity. और थर्ड एक लास्ट आती है आपकी, थर्ड वन, थर्ड कंटिन्यूटी आपका ये रहेगा बेटा, इफ आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ do not exist. बेटा समझ रहे, डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाए या राइट हैंड लिमिट आपकी इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाए या फिर दोनों इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाए. कोई एक लिमिट या दोनों लिमिट अगर आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट का मतलब यही है या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहुंच जाए या फिर वो इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, देन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, या कह देंगे डिसकॉन्टिन्यूअस, एंड द discontinuity known as the second kind of discontinuity, known as the second kind of discontinuity. बस ये तीन केस है बेटे. पहले यहां तक बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है, फिर एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे. एनी डाउट बेटा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यहां भी, क्योंकि क्वेश्चन यहां भी पूछे जाएंगे बेटे बोर्ड एग्जाम में, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन अभी है जो भी आपको बताया गया है, इसमें कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे. बस ये जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी है तो कौन सी है, वो पूछेगा वेदर चेक द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इफ नॉट देन कमेंट अपॉन द डिसकंटिन्यूटी, ऐसे लिखेगा कि डिसकंटिन्यूटी है तो कौन सी है ये बताइए. तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगी. अगर दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है तो फर्स्ट काइंड हो जाएगा, दोनों इक्वल लिमिट है बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, रिमूवेबल हो जाएगा. और अगर कोई एक लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती या दोनों नहीं करती तो उसे हम सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं. अब एक पहले एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फिर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ मूव करेंगे. पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि भाई कैसे चेक करते हैं, कहीं भूले तो नहीं आप लोग.
11th क्लास की लिमिट को एक बार याद करने के लिए मैंने कहा था, तो चलो देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं फिर आगे चलेंगे बेटा। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी at origin of the function fx दिया है बेटा आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स mod x upon x when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0 at origin। origin का मतलब at x equal to 0 पर आपने चेक करना है। तो बेटा मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। जल्दी से ट्राई करें। देखो ऐसा क्या करो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया करो। इस प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व करते हैं, क्या दिया उसने, देखो उसने कहा है मोड की डेफिनेशन मुझे पता है, मैं 11th क्लास में मोड की डेफिनेशन कितनी बार बताइए, -x व्हेन x लेस देन 0 और +x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मोड का डेफिनेशन होता है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को यहां रखो, इसे सिंप्लीफाई करो। तो क्या बना है, मोड रखें -x अपॉन x व्हेन x लेस देन 0, यही तो बनेगा बेटा। और यहां क्या बनेगा, +x अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल नहीं लग सकता मैं, इक्वल पर क्या है, फंक्शन अलग से डिफाइंड है। और ये हो जाएगा 1 व्हेन x इक्वल टू 0। इससे क्या होता है, फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है। देखिए तो बेटा क्या हुआ, देखिए बताइए मुझे, 1 माइनस ये आपका -1 आ जाएगा व्हेन x लेस देन 0, ये कितना आएगा बेटा, +1 आ जाएगा। देखो यहां से +1 आएगा और ये भी 1 आएगा। अब मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूं इसे बेटा, ये कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर भूल गए होंगे तो हम एक बार देखते हैं अभी, 0 पर निकाल लेना, a इज इक्वल टू 0। तो बेटा ऐसे लिखते थे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, और फिर हम यहां लिखते थे h टेंस टू, एक छोटी सी नेबरहुड लेंगे, h टेंस टू 0 और f ऑफ a माइनस h। इस तरह से हम करते थे 11th क्लास में, ठीक है। ए क्या, ये h क्या लिया हमने, ये वो सर्कल लिया जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने देखना, मुझे 0 पर चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, 0 को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करते हैं। इस पॉइंट को हम 0 माइनस h लेंगे, इस पॉइंट को हम 0 प्लस h लेंगे, यहां से मूव करेंगे टूवर्ड्स 0, यहां से भी मूव करेंगे टूवर्ड्स 0। ये लेफ्ट हैंड सॉरी तो बेटा दोनों तरफ से मूव करेंगे टूवर्ड्स 0, यही काम मैं कर रहा हूं देखो यहां। तो चलिए मुझे बताइए, तो 0 माइनस h की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 से लेस मतलब दिस वन, ये आ जाएगा आपका h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा -1, इंडिपेंडेंट ऑफ h है तो सिंपली -1 आ जाएगा। दिस इज द प्रॉपर वे टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए इन द सेम वे राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं बेटा, वो यहां निकाल देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट वही आपका, या सिंपली हम क्या लिखें, 0 प्लस, और ये आपका ऐसे भी लिख देते थे h माइनस h टेंस टू 0 प्लस h। और बेटा 0 प्लस h की वैल्यू कितनी है बताइए जरा, 0 प्लस h यही वाला आएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1, तो 1 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, दिस वन इज इक्वल टू -1, f ऑफ a फंक्शन की वैल्यू है, f ऑफ a मतलब 0,
हम जीरो की बात करेंगे, जीरो पर 1 है और जीरो प्लस पर कितना है, ये 1 है, इक्वल तो नहीं है तीनों। इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब ये बताइए कि कौन सी कॉन्टिन्यूटी है, डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये बताइए। हाँ बेटा, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ये पूरा डिटेल में आपको बताना है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो वही है कि मुझे तीन चीजें चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो दिया है भाई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में क्या है, जीरो पर निकालना है, जीरो पर वैल्यू जीरो है, तो ये तो चीजें मुझे पहले मिल गई। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो इज गिवन, तो इसे तो निकालने की जरूरत ही क्या है। अब बचे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दिस वन, जीरो माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका आ जाएगा x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ x। ये सब नोटेशन है तीनों, और जब हम h की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिख देते हैं, h टेंस टू जीरो, और ये कितना आएगा, f ऑफ जीरो माइनस h। तो बेटा देखो, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो f ऑफ जीरो माइनस h, ऑब्वियसली x टेंस टू जीरो पर तो ये रहेगा, यही रहेगी वैल्यू। तो कितना रहेगा बेटा, ये एफ ऑफ क्या रखेंगे, माइनस एच इन प्लेस ऑफ एक्स, तो माइनस एच इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, यही आएगा ना। चलिए अब लिमिट फाइंड आउट कीजिए। तो लिमिट का अलजेब्रा हमने देखा था कि लिमिट ऑफ, अगर याद हो आपको, क्या था, लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू कितना था, लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स, था ना बेटा। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ फंक्शंस हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं यहां और देखते हैं कितना बनेगा। ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो दिस वन। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एच क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, देखो बेटा माइनस यहां से बाहर आएगा, माइनस यहां से बाहर आएगा, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच साइन ऑफ 1 अपॉन एच आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एच इज माइनस साइन एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। और इंटू ये आ जाएगा लिमिट ऑफ दिस वन, साइन ऑफ 1 अपॉन, प्रॉपर चैनल से करेंगे बेटा, ऑसिलेटिंग द वैल्यू फ्रॉम -1 टू +1। मुझे नहीं पता क्या आएगी, मैं इसे एग्जैक्टली जीरो नहीं कह सकता, जीरो के पास है बट वो जीरो नहीं है एग्जैक्टली बेटा। तो ऑसिलेटिंग द वैल्यू फ्रॉम -1 टू +1, क्योंकि साइन का जो रेंज है वो -1 से +1 है, और ये डिपेंड करेगा h पर, h है क्या, तो h जैसे होगा वैसे साइन की वैल्यू आएगी। बट ये मुझे पता है h कुछ भी हो, h जो साइन का डोमेन है वो कुछ भी हो सकता है, तो h कुछ भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन इज -1 टू +1, और -1 से +1 के बीच में कोई भी क्वांटिटी आए, अगर उससे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जीरो आएगा। अब जीरो आया है, मुझे ये इंश्योर करना था कहीं साइन की वैल्यू इन्फिनिटी तो नहीं आ जाएगी। अगर इन्फिनिटी आ जाती तो ये 0.0 की फॉर्म बन जाती, फिर हम इसे अलग तरीके से करते, फिर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती। तो मैंने इसलिए इंश्योर किया है कि 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी है या नहीं है, 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी होना जरूरी है, तो ये 0 आ जाएगा। इन द सेम वे आपने क्या निकालना है, इन द सेम वे आपने ये निकालना, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, बोलो किसी को कोई डाउट है बेटा, क्लियर करो। चलिए हाँ, अब ये इन द सेम वे बस सेकंड निकाल दो बेटा, राइट हैंड निकाल दो, उसमें तो भाई यही पॉइंट बताना था मुझे, और कोई खास बात नहीं, यही पॉइंट इसमें आएगा, सेम पॉइंट इसमें आएगा, तो इसे भी आप निकाल देंगे। h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ये 0 + h आ जाएगा, यहां से भी आपकी यही बात बनेगी, h आएगा और इंटू वही लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 1 अपॉन h आएगा,
और ये भी 0 आ जाएगा, इनटू समथिंग लिखेंगे 0 आ जाएगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है भाई, डिसकंटिन्यूटी क्यों बताई थी आपने? कुछ लोगों ने कहा कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है नहीं? तो ये क्या है बेटा? h कभी इंफिनिटी तो हो ही नहीं सकता भाई, h0 तो कभी पॉसिबल नहीं है ना बेटा। h टेंड्स टू 0 है, अगर h 0 हो गया तो 0 ही बन जाएगा फिर तो टेंड्स टू लिमिट की बात कर रहे हो, लिमिट है बेटा, h टेंड्स टू 0 है बट नॉट h इक्वल टू 0, इसलिए एग्जैक्टली इंफिनिटी पे कभी जाएगा ही नहीं। और जाए भी 1% के लिए तो साइन ऑफ इंफिनिटी क्या होता है? हमेशा -1 से +1 के बीच में ही घूमेगी, साइन में चाहे कोई भी वैल्यू रखो, ठीक है नहीं? तो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताएं, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से करें। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, ये सब आने वाले हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा है सारे। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन e की पावर 1/x - 1 अपॉन e की पावर 1/x + 1 when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 and find out the, है ना, या एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। स्टार्ट करें और जल्दी से मुझे बताएं विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। बताइए क्या पोजीशन है? यस, अर्जिता क्या लिख रही है? ये क्या है बेटा? -h, तो ये साइन x/x को कैसे लिख सकते हैं बेटा? हाँ ठीक है, लिखो। तो 1 कैसे आया है बताओ मुझे, 1 समझाओ कैसे आया? लेफ्ट हैंड लिमिट मैं आपको शो कर देता हूं, राइट हैंड लिमिट आप निकालिए। नॉट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही है। तो फिर ये भी बताइए साथ साथ बेटा, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये भी बताना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे ही आपसे आप कहेंगे भाई फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको ये बताना जरूरी हो जाएगा कि अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड ऑफ, सेकंड काइंड ऑफ, या रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये आपको क्लियर करना है। सही बताया है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए मैं एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, बाकी आप राइट को आप चेक कर लेना। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं।
किस पॉइंट पर, 0 पर फाइंड आउट करना है, तो 0 माइनस किया मैंने, और या फिर मैंने ऐसे लिखा h टेंड्स टू 0 ऑफ 0 माइनस h लिख सकता हूं। चलिए h इन प्लेस ऑफ x आपने क्या रखना है, माइनस h रख देना बेटा, यही तो मतलब है। चलिए रखते हैं यहां, तो e की पावर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, इन प्लेस ऑफ x आपने क्या रखना है, माइनस h। चलिए माइनस h हो गया, -1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन माइनस h और +1, यही तो बैठेगा बेटा। इसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ बेटा अलग अलग कर दें। एक फंक्शन हमने आपको बताया था, देखो ये लिमिट का जो अलजेब्रा था ये बेटा क्लियर होना चाहिए। h टेंड्स टू, अगर x टेंड्स टू 0 है तो fx अपॉन gx, अगर मेरा ये डिनोमिनेटर का फंक्शन है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, x टेंड्स टू 0 fx और अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। बस कंडीशन ये थी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां भी आप लिख सकते हैं इस बात को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो क्या लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन दिस वन माइनस 1, बस, और दिस वन लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपका जाएगा e की पावर -1 अपॉन h प्लस 1, लिख सकते हैं। चलिए लिमिट अप्लाई कीजिए। तो लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, देखिए e की पावर इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। दिस वन इज 0 और दिस वन इज टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो यहां देखो जब आप h टेंड्स टू 0 रखेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1 अपॉन h, यही बनेगा। और आई थिंक प्लस था माइनस था, हाँ माइनस है ऊपर, नीचे प्लस, तो दिस वन ये बन गया। और अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1 अपॉन h, है ना, और ये कितना आ जाएगा बेटा, +1। तो देखो लिमिट पुट करो बेटा, ये कितना, e की पावर जब h रखेंगे 1 अपॉन 0 इन्फिनिटिव तो कितना आ जाएगा, e की पावर इन्फिनिटिव -1, और ये कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटिव +1। तो माइनस इन्फिनिटिव 0 -1 अपॉन 0 +1 इज इक्वल टू कितना, -1। क्लियर करो बेटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। चलिए अब आप कर लेंगे राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे इन द सेम वे। और ठीक है, अब बताइए बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी को, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अब क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बिल्कुल सही है। आप ट्राई कर लेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा वो भी ट्राई करेंगे, फिर कल और डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें डिस्कस करते हैं।